प्रश्न 39। शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है। छोटी कितनी गोलियां बनेंगी? सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि शीशे के गोली की त्रिज्या बराबर आर। तो हम मान लेंगे कि शीशे के गोले की त्रिज्या क्या है? आर है। तो लिखेंगे अतः छोटी गोली की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? r/2। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कह रहा है शीशे के किसी गोले को पिघला करके उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई है जिनकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या की आधी है। तो देखिए छोटी गोली की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या की आधी है। आधी मतलब 2 से भाग दे देना है। जैसे इसका त्रिज्या r है तो आधा हो गया इसका। छोटी गोली की त्रिज्या क्या हो गया? आधा, यानी r/2। आधा को कैसे लिखते हैं? 2 से भाग देते हैं आधा करने के लिए। तो छोटी गोली की जो त्रिज्या है शीशे की गोली की त्रिज्या का आधा है, तो इसका r होगा, तो इसका r/2 होगा। r का आधा r, तो r का आधा क्या हो जाएगा? r/2। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे त्रिज्या दोनों का। अब कह रहा है कि छोटी कितनी गोलियां बनेंगी, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो लिखेंगे यहां पे अतः छोटी गोलियों की संख्या बराबर छोटी गोलियों की संख्या बराबर, कह रहा है छोटी कितनी गोलियां बनेंगी, तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा? तो छोटी गोलियों की संख्या बराबर हम लिखेंगे शीशे के गोली का आयतन बटा छोटी गोली का आयतन। तो देखिए शीशे के गोली का आयतन को छोटी गोली का आयतन से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कितनी गोलियां बनेगी, यानी छोटी गोलियों की संख्या, यही पूछ रहा है। तो शीशे के गोली का आयतन कितना होगा? तो शीशे के गोली का आयतन होगा 4/3 पाई r³ बटा 4/3 पाई r/2 का घात 3। तो देखिए शीशे के गोली का आयतन, अब शीशे के गोली की त्रिज्या को हम कितना माने हैं? r माने हैं। तो शीशे के गोली है यानी गोले के जैसा है, तो गोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे। तो देखिए गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। क्यों लगाएंगे गोले का आयतन का सूत्र? क्योंकि शीशे के गोली है तो इसका मतलब गोले के जैसा है, तो गोले का आयतन का सूत्र यहाँ पे लगेगा। तो 4/3 पाई r³, r हो गया त्रिज्या को r से लिखते हैं और त्रिज्या को हम r माने हैं। ठीक है, तो ये सूत्र होता है आयतन निकालने का गोले का। अब यहाँ पे देखिए छोटी गोली है, ये भी गोले के जैसा ही है, लेकिन इसका क्या है? त्रिज्या आधा है, यानी r/2 है इसका त्रिज्या। तो r की जगह पे क्या लिख देंगे? इसमें भी 4/3 पाई r³ का सूत्र ही लगाएंगे, लेकिन त्रिज्या इसका आधा है, तो r की जगह पे क्या लिखेंगे? r/2 लिख लेंगे, क्योंकि छोटी गोली का जो त्रिज्या है कितना है? r/2 है। तो r की जगह पे r/2 लिखेंगे छोटी गोली का आयतन में। तो छोटी गोली का आयतन में r की जगह पे क्या लिखेंगे? r/2।
तो शीशे के गोली का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब बटा छोटी गोली का आयतन 4/3 पाई गुना r/2 का घात 3। इस तरह लिख लेंगे। यानी शीशे के गोली का आयतन को छोटी गोली का आयतन से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा छोटी गोलियों की संख्या, यानी छोटी कितनी गोलियां बनेंगी। तो इसको भाग देते हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा। तो देखिए बटा में है तो 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा यहाँ पे? तो बच गया आर क्यू बटा 2 का घन क्या होता है 8। देखिए आर क्यू ऊपर में बचा है और यहाँ पे r/2 दोनों पे घात 3 है, तो r का घन यानी r का घात 3 क्या होगा आर क्यू, और 2 का घन 2 दूना 4 4 दूना 8। तो लिख लेंगे इस तरह से, आर क्यू से आर क्यू कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया यहाँ पे? अब देखिए 8 जो है यहाँ पे हर है, 8 क्या है हर है, तो 8 ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पे 8 इसका उत्तर आएगा। तो छोटी गोलियों की संख्या कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 ये ऊपर चला आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर में है। देखिए अंश और हर, ये अंश है ये हर है, तो हर अंश के साथ गुना हो जाता है, यानी इसके साथ जो दूसरा भिन्न है उसके साथ गुना हो जाता है, तो इसका उत्तर आएगा 8। तो छोटी गोलियों की संख्या कितना आ गया 8। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। तो लिखेंगे 8 छोटी गोलियों का पृष्ठ क्षेत्रफल आठ छोटी गोलियों का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए गोले यानी गोले के जैसा है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर हो जाएगा 8 गुना 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए छोटी गोली है तो गोले के जैसा है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र 4 पाई r स्क्वायर। r हो गया त्रिज्या, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 8 छोटी गोली, क्योंकि 8 आया है, कितना आया है 8 आया है, तो कह रहा है सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। तो कितना छोटी गोली आया है 8, यानी 8 छोटी गोलियों का पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 8 छोटी गोलियों का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 8 गुना 4 पाई r स्क्वायर, बराबर लिख लेंगे 8 गुना 4 पाई। अब देखिए छोटी गोली का त्रिज्या जो है r जो है कितना है r/2 है, तो गुना लिखेंगे r/2 का वर्ग। r की जगह पे क्या लिखेंगे r/2, r की जगह पे क्या लिखेंगे r/2, क्योंकि छोटी गोली का त्रिज्या है r/2, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, लेकिन छोटी गोली का त्रिज्या क्या है r/2 है, तो r की जगह पे r/2 लिख लेंगे। तो हो जाएगा 8 चौक 32, या इसको लिख लेते हैं 8 गुना 4 पाई गुना r का वर्ग बटा 4। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया? देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तो 8 पाई r स्क्वायर, 8 पाई r स्क्वायर आ गया। 8 छोटी गोलियों का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 8 पाई r स्क्वायर। अब निकालेंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शीशे के
शीशे के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शीशे के गोले की त्रिज्या को हम r माने हैं, तो शीशे के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो वही यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि शीशे के गोले का त्रिज्या क्या है, r माने हैं। तो ऐसे सूत्र भी होता है 4 पाई r स्क्वायर, r हो गया त्रिज्या, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब अनुपात ज्ञात कर लेंगे। अनुपात निकालने के लिए क्या रहा है, तो लिखेंगे अतः अनुपात बराबर, तो कह रहा है कि सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल का, अब सभी छोटी गोलियों का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया था 8 पाई r स्क्वायर। इसको ऊपर लिखेंगे क्योंकि पहले इसी को कह रहा है, वहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया है 4 पाई r स्क्वायर, तो इसको नीचे लिख लेंगे। तो ये कह रहा है सभी छोटी गोलियों के पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए सभी छोटी गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी 8 छोटी गोली का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया है 8 पाई r स्क्वायर, और शीशे के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया है 4 पाई r स्क्वायर, तो इसको नीचे लिख लेंगे। तो अनुपात निकालना है, तो पहले जिसको कह रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और फिर जो बाद में कह रहा है उसको नीचे लिख लेंगे। तो पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 4 दूना 8 कट गया, यानी कितना आ गया यहाँ पे बराबर आ गया 2/1, 2/1, यानी इसको अनुपात में लिख देंगे तो हो जाएगा 2:1। तो सभी छोटी गोलियों का पृष्ठ क्षेत्रफल का गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 2:1। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।